दोस्तों, कहानी खंडरात के भूत का तीसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। अगर मेरी काविश पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अजीब मामला था। कुछ देर हम वहीं खड़े इन कदमों की देखते रहे, फिर एक दूसरे की जानिब खामोशी से देखने के बाद उन्हीं कदमों पे चलते दाएं बाएं बने कमरों में झांकने लगे। अक्सर कमरों की छत टूटी फूटी थी और इनमें से रोशनी अंदर की जानिब आ रही थी, जिससे उनमें रोशनी फैली हुई थी। लेकिन हर कमरे में झांकने पर हमारे नथनों से ऐसी बदबू टकराई जैसे इनमें दुनिया जहां की गलाजत भरी हो। हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हम जल्दी से वहाँ से हट के मज़ीद अंदर बढ़ने लगे। खंडरात में फैली खामोशी से यूँ लग रहा था जैसे हमारे अलावा वहाँ और कोई जानदार मौजूद न हो। अजीब से खंडरात थे जिनमें कमरों का जाल सा बिछा हुआ था। इससे तो यूँ ज़ाहिर होता था जैसे वो कोई होटल रहा हो जहाँ सयाह आके ठहरते हों। शायद इसके मालिक ने वहाँ सैर की गर्ज से आने वाले सयाहों के लिए इमारत बनाई हो और फिर किसी वजह से इसे छोड़ के चला गया। फ़िलहाल तो ये सब मफरूज़े ही थे। इसकी असल हकीकत जानने के लिए ही तो हम यहाँ पहुँचे थे। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था हमने, क्योंकि हम चारों के यहाँ आने के बारे में वही टैक्सी ड्राइवर जानता था जो हमें यहाँ छोड़ के गया था। और अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाता तो हम यहाँ गल सड़ जाते। हमारे जिस्मों को यहाँ रहने वाले जंगली जानवर या भूत प्रेत खा लेते। खंडरात की इमारत काफ़ी बड़ी थी, इसलिए फ़िलहाल तो हमने इतना ही से देखना मुनासिब समझा जितना हमें रात होने से पहले वक्त मिलता। इसलिए हमें वहाँ घूमते फिरते ही शाम के साए फैलने लगे थे और हम ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ दो रास्ते दो जानिब जा रहे थे। इन रास्तों पे दरवाजे तो नहीं थे, लेकिन यूँ लगता था जैसे वो कोई सुरंग हो। भला इस होटल नुमा खंडर में ऐसी सुरंग क्यों बनाई गई? मैंने मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा, और मेरी इस बड़बड़ाहट को दूसरों ने भी बआसानी सुन लिया। मेरा ख्याल में ये भी कोई ऐसे रास्ते होंगे जहां अंदर फिर इसी तरह के कमरों को बना दिया गया होगा, और ये भी हो सकता है कि ये स्पेशल कमरे हों जिन्हें ज़्यादा दामों पे किराए पे दिया जाता हो। हैदर बोला, क्या ख्याल है, अंदर चल के देखना चाहिए कि नहीं? हैदर ने दखल दर माकुलात करते हुए पूछा। अभी कुछ ही देर में रात होने वाली है, इसलिए ऐसा ना हो कि हम अंदर किसी मुसीबत में फंस जाएं और वापसी के लिए अंधेरा भी हमारे रास्ते की रुकावट बन जाए। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, फिर क्या किया जाए? अब इस तरह यहाँ खड़े खड़े रात बिताने का प्रोग्राम है क्या? अरसलान ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहा। वो काफ़ी देर से खामोशी से इनके साथ चल रहा था। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ किसी कमरे में जहाँ तदफन ना हो वहाँ रात बसर करते हों। देखते हैं कि रात में इन खंडरात में भूत प्रेत हमारे साथ क्या करते हैं। मैंने बिलाखिर अपने दिए मशवरा देते हुए कहा। अभी हम वापस पलटने ही वाले थे कि अचानक दाएं जानिब की सुरंग के अंदर से हमें नामों से पुकारा जाने लगा। उफ खुदाया! हमें यूँ लगा जैसे अंदर बहुत सी ख़वातीन मौजूद हैं और हमें हमारे नामों से पुकारते हुए अपने पास आने को कह रही हैं। इन पुरस्रार खंडरात में इस वक्त ये ख़वातीन फिर उन्हें हमारे नामों से पुकारते सुनकर हम हैरत से गुम होकर रह गए। हम वहीं खड़े इनकी आवाज़ें सुन रहे थे। फिर अचानक इन आवाज़ों में गुस्से की आमेज़िश शामिल हो गई। अब वो हमें यूँ अंदर बुला रही थी जैसे हमें हुक्म दे रही हूँ, लेकिन हम वहीं जमे खड़े थे, अंदर की जानिब इन आवाज़ों को सुन रहे थे। और फिर इससे पहले कि हम अपने कदम अंदर या पीछे की जानिब बढ़ाते, यकदम अंदर से हम पे पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। उनमें से कुछ पत्थर तो सीधे हमें आ लगे। ये देख के घबरा के वापस पलटे तो अपने पीछे कुछ फासले पे खूनख्वार सिया रीछ को खड़ा पाया। गुस्से से इसके नथने फूल पिचक रहे थे। वो अपनी सुर्ख आंखों से हमें घूर रहा हो था, जैसे ये कह रहा हो, तुम लोगों ने इस खंडरात में घुसने की हिम्मत कैसे की? इसे अपने सामने यूं पाकर तो सांस ही रुक गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस जंगल में इतने ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं। भागो अंदर इस जानिब। मैंने भी यकदम वापस पलटते हुए ख़ुद को इसी जानिब दौड़ते हुए कहा। हम अंधाधुन अपने सामने वाले रास्ते कमरे में घुस गए और अपने पीछे इसी रीछ को तेज़ी से लपकते हुए देखा। वो भी हमारे पीछे इसी रफ्तार से उछलता हुआ आ रहा था।
उफ़ मेरे खुदा, ये रीछ तो हमें हलाक करके ही छोड़ेगा। ये तो पल भर में कमरे में आ घुसा और हमारे पास अपने बचाव के लिए बंदूकें थीं। वो बाहर हमारे बैगों में रखी थी। उन्हें हमने इसलिए नहीं उठाया था कि इनसे भला भूतों को नहीं मार सकते, इसलिए खामखा इनका वज़न क्यों उठाएं। हम ज़रूरत का कुछ सामान लेकर ही खंडरात में दाखिल हुए। तो वैसे भी अगर कारतूस बंदूक होती भी तो भला इनसे ऐसे ख़तरनाक जानवर का शिकार करना नादानी थी। अभी हम अंदर कमरे का पूरी तरह जायज़ा भी नहीं ले पाए थे कि अचानक वो रीछ हमारे सामने पहुंच गया और गुस्से से तिलमिलाता हुआ हमारी जानिब बढ़ा। और फिर अरे वो देखो, वो सामने एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इस तरफ भागो। हैदर ने जल्दी से एक जानिब इशारा करते हुए कहा। वो इसी दरवाज़े से कुछ ही दूर खड़ा था। इसका इशारा पाते ही हम इस जानिब बढ़ने लगे थे कि हमें वो रीछ दरवाज़े पे खड़े पाया। इससे पहले कि वो हमारी तरफ आता, हम जल्दी से दरवाज़े के अंदर घुस गए और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। हम नहीं जानते थे कि वो रास्ता कहाँ जाता है। ये भी तो हो सकता था कि इसके दूसरी जानिब कोई अंधी खाई हो, लेकिन अब जो भी होना था देखा जाता, क्योंकि वो खूनख्वार रीछ हमारे पीछे इसी तरह बढ़ रहा था। हम इस रास्ते पे दौड़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इसमें रोशनी के आसार कम दिखाई देते जा रहे थे और फिर वही रीछ हमें दरवाजे से अपनी पीछे भागता नज़र आया। वो शायद अंधेरे में देख सकता था, इसीलिए बड़ी तेज़ी से हमारी जानिब भाग रहा था। भागो, जितनी तेज़ भाग सकते हो, रीछ हमारे पीछे आ रहा है। हम सब के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उन वीरान और सदियों पुराने खंडर में भला हमें कौन इस मूजी जानवर से बचाता, इसलिए हमें खुद ही हिम्मत करना थी। हम मुसलसल भागते हुए जैसे ही मोड़ मुड़े तो यकदम हमारे कदम ज़मीन निकल गई और हमारे मुंह से खौफनाक चीखें निकलने लगी। हमें यूँ लगा जैसे हम किसी गहरी खाई में सर के बल नीचे गिरते चले जा रहे हों, और ये ख्याल आते ही हमारे जहन सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए। और आखिरी एहसास जो हमें, वो यही था कि हम शायद दोबारा दुनिया में ज़िंदा ना जा सकें और हम अनथा गहराइयों में केचुओं की तरह गिरते चले गए, एक ऐसी खाई में जहाँ सिर्फ मौत हमें निजात दे सकती थी। सर के बल उल्टे नीचे गिरते ही हम सीधे एक बदबूदार गटर में जा गिरे। उफ़, इसमें उठने वाली बदबू इस कदर तेज़ थी कि हमारी बर्दाश्त से बाहर थी। ज़ोरदार छपाके के से पानी के अंदर गिरने से हम होश में आ चुके थे। ये शायद कोई बहुत पुराना गटर था जिसमें पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा था। यूँ अचानक गिरने से पानी हमारे नाक, कान और हत्ता के मुंह में भी घुस चुका था और हमें इसमें उठने वाली सड़ान की वजह से उबकाइयाँ आ रही थीं। गटर अंदर से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए हमें इसके अंदर चलने के लिए झुकना पड़ा था। फ़िलहाल तो हम इसके अंदर धड़ तक डूबे हुए थे। गटर की लंबाई ज़्यादा दूर तक दिखाई दे रही थी। इसमें खड़ा पानी भी दिखाई दे रहा था। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि आखिर इतनी मुद्दत से अगर इसमें पानी मौजूद था तो वो खुश्क क्यों नहीं हुआ। या तो ये पानी कहीं ना कहीं से इसमें दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मुश्किल अपने हवा से काबू पाकर हम झुककर खड़े हो गए। हमारे बैग पैराशूट के बने हुए थे और अच्छी तरह बंद थे, इसलिए उनमें पानी दाखिल ना होने पर वो पानी की सतह पे तैर रहे थे। हमने झटपट उन्हें उठाया और जैसे ही हम आगे की जानिब बढ़ने लगे तो ये देख के हमारे मुंह से खौफज़दा चीख निकल गई। पानी के आसपास बहुत सी इंसानी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ तैरती दिखाई दे रही थीं। पहले तो हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब संभलने पे देखा तो ये खौफनाक मंज़र सामने था। ये देखकर तो हम पे मायूसी तारी होने लगी। ज़ाहिर है, इससे तो यही लगता था कि हमसे पहले भी कई बदनसीब इंसान इस गटर में गिर के अपनी जानें गंवा चुके हैं, इसीलिए मर खप गए और इनकी हड्डियां निशाने इबरत बनी इस वक्त हमारे सामने मौजूद थीं। क्या मतलब, अब क्या यही गटर हमारा मकबरा बनेगा और हम भी इसकी तरह हड्डियों की सूरत में इसी गटर में दफन हो जाएंगे? अरसलान ने हकलाते लरजते लहजे में इनकी तरफ देखते हुए कहा। ज़ाहिर है हम सब पर भी सख्ता तारी था, इसलिए इस बात का जवाब क्या देते। बदबू इतनी तेज़ थी कि हमारी सांस हमारे सीनों में फंस फंस से
कर बाहर निकल रही थी। मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से निकलने के मुतालिक सोच रहा था। दूर तक जाता गटर इस बात की गारंटी तो नहीं था कि हम जिंदा सलामत इस मनहूस खंडरात के नीचे बने सदियों पुराने गटर से कहीं जिंदा सलामत निकल पाएंगे। लेकिन एक बात की मोहम सी उम्मीद अभी बाकी थी कि इस गटर में मुकम्मल तौर पे अंधेरा नहीं था। शायद कहीं ना कहीं से रोशनी इसके अंदर ज़रूर दाखिल हो रही थी। और चूँकि इस वक्त रात हो चुकी थी और यकीनन ये चाँद की रोशनी की वजह से होगा कि हमें कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर दे रहा था। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे और फिर मेरे कहने पे वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन इनकी चाल में मायूसी और लड़खड़ाहट नुमाया थी। लेकिन फिर मेरे हौसला दिलाने पे वो मेरे पीछे चल पड़े। मैं अपनी पूरी आंखें खोले गटर के बदबूदार पानी में चलता हुआ कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। शायद कहीं से कोई हवा का गुज़र हो तो वहाँ कुछ देर ठहर के हम अपने फेफड़ों में ताज़ा हवा भर सकें। काफ़ी दूर तक झुक के चलने से हमारी कमर तख्ता बन चुकी थी। लेकिन जहाँ जान बचाने का मामला हो वहाँ ऐसी तकलीफ़ को कौन खातिर में लाता है। अभी हम 150 फीट तक ही चले होंगे कि हमें बहुत दूर एक जुगनू सा चमकता हुआ दिखाई दिया और हमारे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। हम समझ गए हो ना हो गटर का दूसरा दहाना है। शायद इसी की वजह से हम अंदर कुछ ना कुछ रोशनी का गुज़र होगा। बहरहाल जो कुछ भी था हम बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ने लगे। अब हमारे चलने का अंदाज़ दौड़ने जैसा हो गया था। जैसे जैसे हम इसकी जानिब दौड़ते जा रहे थे वैसे वैसे इस जुगनू का साइज़ बड़ा होने लगा। फिर हमें वाज़े दिखाई देने लगा कि वो इसका दूसरी जानिब का दहाना है। हम सब दीवाना वार इसकी जानिब भागने लगे। हमें झुके झुके काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारी कमर बहुत तकलीफ़ भी होने लगी थी। कुछ देर बाद हम इस दहाने की जानिब करीब पहुंच के रुके और लंबे लंबे सांस लेने लगे। हमें यूँ लग रहा था जैसे हम दोज़ख से निकल के एकदम जन्नत में पहुंच गए हों। काफ़ी देर तक वहीं खड़े हम ताज़ा हवा में सांस लेते रहे। फिर जब तबीयत बहाल हुई तो हम बारी बारी इस दहाने से बाहर निकल गए। दहाना ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे था, इसलिए हमने बाहर निकल के अपने बैग नीचे फेंके और फिर खुद भी जंप लगा के इसके करीब जा गिरे। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और आसमान पे चांद अपने पूरे जोबन पे था, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। अब हम यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और मुसीबत में फंस चुके हैं? क्योंकि वो खंडर तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तौहीद ने जैसे हमें होश दिलाते हुए का इसका लहजा रो देने वाला था। घबराओ नहीं दोस्तों, शुक्र अदा करो कि हम अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए, वरना सोचो अगर हम इस गटर में ना गिरते तो शायद अब तो इस वहशी रीछ का शिकार हो चुके होते या फिर उन्हीं पुरस्रार खंडरात के भूतों के हाथों मौत के घाट उतर चुके होते। पहले हमें किसी महफूज जगह को तलाश करना चाहिए और कुछ खा पी लेना चाहिए और फिर वहीं रात बसर करके सुबह आसपास का इलाका देख के यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उन्होंने भी इत्मीनान से सर हिलाया। रात भर हम बेफिक्री से सोते रहे। सुबह सूरज की धूप पड़ते ही हमारी आंख खुल गई। ये देखकर हम सब हैरान रह गए कि वो एक हरी भरी वादी थी और दूर दूर तक एक पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ था। समझ से बाहर था कि इन पुरस्रार खंडर के नीचे मौजूद इस बदबूदार गटर का ताल्लुक इस खूबसूरत और हरी भरी वादी से कैसे था। अभी हम बैठे हैरान हो ही रहे थे कि अचानक दूर से एक ऊँट नुमा जानवर बड़ी तेज़ी से हमारी जानिब भागता हुआ आ रहा था। इसका मुंह हमारी जानिब ही था। उफ मेरे खुदाया, वो ऊँट ही था या कोई और भला? इसका रंग सुरमई था और इसके जिस्म पे ऊँट की तरह का ही एक कोहान भी मौजूद था, लेकिन इसकी टांगें ज़्यादा लंबी नहीं थी बल्कि गधे के बराबर थीं। इसकी लंबूतरी थूथनी ऊँट के मुंह से भी ज़्यादा 1 फीट लंबी थी। बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का जानवर था, लेकिन इस वक्त इसकी बनावट की तारीफ़ करने के बजाय हमें अपनी जानें बचाने की फ़िक्र थी। ज़ाहिर है वो बदनुमा जानवर हमें सलाम करने तो नहीं आया था। इसकी रफ्तार से यूँ लगता था जैसे वो हमें चंद मिनटों में हमारे सरों पे होगा और ये ख्याल आते ही हम लपक कर उन्हीं दरख्तों पे चढ़ने लगे। फ़िलहाल तो ये एक महफूज पनाहगाह थी। अभी हम पूरी तरह दरख्तों पे चढ़े भी नहीं थे कि वो जानवर इन दरख्तों के नीचे पहुंच गया और
बड़ी तेज़ी से उछल उछल के अपनी लंबी थूथनी से हमें पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान हम खुद को महफूज मकाम तक पहुंचा चुके थे। वो जानवर ये देखकर इसका शिकार हाथ से निकल चुका है, गुस्से से बेकाबू हो गया और नीचे खड़ा ज़ोर ज़ोर से अपना सर दरख्तों से टकराने लगा, जैसे हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। हम ऊपर बैठे मजबूती से शाखों को पकड़े इसकी हालत देख रहे थे। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो एक जानिब चला गया। शायद वहीं बैठे नीचे देख रहे हो, जानवर शायद वापस इसी जानिब जा चुका था जहां से आया था। चूँकि दिन का उजाला फैला हुआ था, इसलिए हम इत्मीनान से नीचे उतरे और फिर वहीं रुक के दोबारा इधर उधर देख के तसल्ली की और फिर अपने बैग उठा के एक जानिब चलने लगे। हमारा रुख पहाड़ों की जानिब ही था, कम से कम हम वहाँ पनाह तो ले सकते थे और फिर वहाँ से नीचे की जानिब किसी भी ख़तरे को देख के अपना बचाव कर सकते थे। अभी हम कुछ ही फासले पे थे कि अचानक हमें यूँ लगा जैसे आसपास कोई छोटा सा जहाज़ फ़िज़ा में उड़ रहा हो। ये देख के हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। हमने तेज़ी से अपनी निगाहें ऊपर की जानिब की तो हमें फसलों पे छिड़काव करने वाला एक छोटा सा जहाज़ दिखाई दिया। वो इतनी ऊंचाई पे था कि इसमें बैठा पायलट भी हमें वाज़े नज़र आ रहा था। हमने इसे देखते ही ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। पायलट भी शायद हमें देख चुका था, इसलिए तेज़ी से जहाज़ नीचे की जानिब लाकर हमारे इशारे का जवाब दिया। हम अल्लाह का शुक्र बजल आया जिसने गैब से हमारे लिए मदद भेजी, वरना शायद हम उन्हीं पहाड़ों में ना जाने कब तक ज़िंदगी की तलाश में भटकते रहते। जहाज़ कहीं गायब हो गया था। इसी दौरान हम एक पहाड़ी पर चढ़ चुके थे और ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि जहाज़ दोबारा हमारी जानिब आ रहा है, लेकिन इस बार इसकी ऊंचाई बहुत कम थी, तो गालिबन वो नीचे मैदान में लैंड कर रहा था। ये देखकर हम भी तेज़ी से नीचे मैदान की तरफ भागने लगे। जब तक हम नीचे पहुंचे, जहाज़ लैंड कर चुका था और पायलट हमारी तरफ ही देख रहा था। हम जैसे ही इसके करीब पहुंचे तो इसने दरवाज़ा खोल के हमें अंदर आने के लिए कहा। अंदर से ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। बामुश्किल हम चारों सिमटा कर इसके अंदर समाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वही जानवर दोबारा कहीं से नमूदार हुआ और बड़ी तेज़ी से हमारी जानिब भागने लगा। पायलट इसे हमसे पहले देख चुका था, जहाज़ को उड़ाने की तैयारी कर चुका था, इसलिए इससे पहले कि वो खौफनाक जानवर हमारे करीब पहुंचता, जहाज़ तेज़ी से दौड़ता हुआ फ़िज़ा में बुलंद हो गया और जानवर बड़ी तेज़ी से इसके नीचे से निकल गया। और खुदाया, अगर चंद मिनट और देर हो जाती तो शायद अब तक हम इस जहाज़ के तबाहाल मलबे समेत इस अजीब जानवर के रहमो करम पे होते। सच कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में उन सब की जानिब देखते हुए कहा। हमारे पूछने पे पायलट ने बताया कि वो यहाँ से गुज़र रहा था तो इसे वो नीचे ज़मीन पे हाथ हिलाते हुए नज़र आए, तो मैं समझ गया शायद आप लोगों को मदद की ज़रूरत है, इसलिए मुझे यहाँ लैंड करना पड़ा। फिर इसके पूछने पे हमने भी इसको अपनी रुदात सुनाई और टेक लगा के अपनी वापसी के सफ़र को एंजॉय करने लगे। लेकिन पायलट हमें कन अखियों से यूँ देख रहा था जैसे वो हमें चुगत समझ रहा हो, जो शहर की आराम व आसाइश की ज़िंदगी छोड़ के यूँ मरने के लिए यहाँ आ गए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।